कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं, बादशाहत का कोई तसव्वुर नहीं, कामरानी का कोई तसव्वुर नहीं। हजरात, जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो इंसान यूं ही बेकार पैदा नहीं किया गया है, बल्कि इंसान को एक मकसद के लिए पैदा किया गया है। हजरात, इंसान यूं ही जिंदगी गुजार रहा था तो हजरात किसी ने कहा, ए इंसान तू जिंदगी इस हाल में गुजार कि बादशाहत का सेहरा तेरे सर पे सजा दिया जाए, तू जिंदगी इस हाल में गुजार कि कामयाबी का सेहरा तेरे सर पे बांध दिया जाए। इंसान सोच में पड़ गया कि कैसे बादशाहत का सेहरा मेरे सर पे सजाया जाएगा, कैसे कामयाबी का सेहरा मेरे सर पे बांधा जाएगा। तो किसी ने कहा, सेहरा बांधने के लिए पहले एक कानून की जरूरत पड़ेगी, किसी के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, तभी तू कामयाबी की मंजिल पे पहुंच पाएगा, तभी तेरे सर पे कामयाबी का सेहरा बंधेगा। हजरात, अब इंसान कानून की तलाश में चला तो अमेरिका के कानून ने आवाज दी, ऐ इंसान मेरे तरीके को अपना ले, ऐ इंसान मेरे कानून पे अमल कर ले, ऐ इंसान मेरे कल्चर को अपना ले, मेरा कल्चर तुझे कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार कर देगा, मेरा तरीका तुझे कामयाबी तक पहुंचा देगा। इंसान ने अमेरिका के कानून को बगौर देखा तो पुकार के कहा, ए अमेरिका, तेरे कानून में वो ताकत नहीं जो मुझे सिराते मुस्तकीम पे गामजन कर दे, तेरे कानून में वो ताकत नहीं जो मुझे लाकर के सीधे रास्ते पे खड़े कर दे। हजरात, अमेरिका का कानून झूठा निकल गया, अफ्रीका के कानून ने आवाज दी, अफ्रीका का कानून भी झूठा निकल गया, जर्मन के कानून ने आवाज दी, जर्मन का कानून भी झूठा निकल गया। अब इंसान खड़ा है हैरान और परेशान कि किसके तरीके पे चला जाए जो मुझे कामयाबी का सेहरा मिल जाए, किसके रास्ते पर चलूं कि बादशाहत का मेरे सर पे सेहरा सजा दिया जाए, किसके रास्ते पर चलूं कि मेरी जिंदगी मुतबर्रक बन जाए। हजरात, तो आओ कुरान की बारगाह में चलो। कुरान करीम ने पुकार के कहा, ए इंसान, अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अगर तुझे कामरानी चाहिए तो तुझे अमेरिका के कानून पे अमल करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा, ए कुरान, फिर किसके तरीके पर चलें, फिर किसके रास्ते पर चलें? ए कुरान, तू ही बता दे किसके तरीके पर चलें कि हमारी जिंदगी मुतबर्रक बन जाए, किसके रास्ते पर चलें कि हमारी जिंदगी कामयाबो कामरान हो जाए। तो कुरान करीम वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर रब ने इरशाद फरमाया, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। दुनिया की कोई खुशकुतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। मगर शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, जकरिया की मासूमियत का जिक्र कुरान में है, यहया की शहादत का जिक्र कुरान में है, सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत याकूब के सब्र का जिक्र कुरान में है, हजरत यूसुफ के हुस्न का जिक्र कुरान में है, हजरत हारून की फसाहत और बलागत का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, मेरे नबी की अजमत का जिक्र कुरान में है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, वलियों का जिक्र कुरान में है, सहाबा का जिक्र कुरान में है, अज़वाज मुतहरात का जिक्र कुरान में है, उम्महातुल मुमिनीन का जिक्र कुरान में है, हजरत मरियम का जिक्र कुरान में है, हजरत जुलेखा का जिक्र कुरान में है, हजरत बिल्किस का जिक्र कुरान में है, हजरत हवा का जिक्र कुरान में है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा, एक कुरान ये बता दे किसके तरीके पर चलें कि हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए, किसके रास्ते पर चलें कि हमारी जिंदगी मुतबर्रक बन जाए। तो कुरान जवाब देता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी के रास्ते पर नाराए रिसालत, दसने गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, दसने गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हमने कहा है कुरान, क्या नबी को देखने से कानून मिल जाएगा? तो कुरान जवाब देता है हाँ, नबी को देखने से कानून मिल जाएगा। अगर तुझे अपने पड़ोसियों से प्यार करना नहीं आता, नबी का अपने पड़ोसियों से प्यार करना देख ले, तुझे प्यार करना आ जाएगा। अगर तुझे अपनी बीबी से मोहब्बत करना नहीं आती, नबी का अपनी बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करना देख ले, तुझे मोहब्बत करना आ जाएगी। अगर तुझे अपनी बेटी से प्यार करना नहीं आता, नबी का अपनी बेटी फातिमा से प्यार करना देख ले, तुझे बेटी से प्यार करना आ जाएगा। अगर तुझे यतीमों से मोहब्बत करना नहीं आती, नबी का यतीमों से प्यार करना देख ले, प्यार करना आ जाएगा। पूरे रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। जब तक हम नबी के बताए रास्ते पे चलते रहे, जब तक हम नबी के बताए तरीके पे चलते रहे, जब तक हम नबी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे, हमारी दुनिया और जहान में शोहरत थी, हर जगह हमारी धाक बैठी हुई थी। आज जब से हमने रसूल की गुलामी करना छोड़ दी, जब से हमने नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया, जब से हमने नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ दिया, तभी से हम परेशानियों के शिकार हो गए। परेशानियों ने हमारे घरों के दरवाजे देख लिए। आज हम जिल्लत और रुसवाई की दहलीज तक पहुंच गए हैं। किसी महकमे में मुसलमानों की सुनवाई नहीं, किसी जगह मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं। ये वजह क्या है? ये सिर्फ एक ही वजह है जो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कही थी कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह कुरान। माशाअल्लाह। तो कुरान पैगाम दे रहा है कि रसूल की जिंदगी वाह तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। वाह, हजरात, माशाअल्लाह। तो कुरान अल्लाह की किताब, और अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई। वाह 4 किताबें बहुत मशहूर, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। लेकिन इन चारों किताबों में सबसे ज्यादा बरतरी, सबसे ज्यादा फजीलत, सबसे ज्यादा अफजलियत, सबसे ज्यादा मकाम उज़्मा जिस किताब को हासिल है वो कुरान पाक है। हजरात, तो आज मैं ईसाइयों को ये बात चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो आज अपने मजहब पे नाज करते हैं, आज वो अपने मजहब पे घमंड करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, लाओ मुझे तौरात का कोई हाफिज ला करके दिखाओ, मुझे इंजील का कोई हाफिज ला करके दिखाओ, मुझे जबूर का कोई हाफिज ला करके दिखाओ। क्योंकि ये 3 किताबें वो हैं कि इनके हाफिज वो थे जिन पर ये किताबें नाजिल हुई है। इंजील के हाफिज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जबूर के हाफिज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और तौरात के हाफिज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हजरात, लेकिन कुरान वो अल्लाह की किताब है, नाजिल मदीने वाले मुस्तफा पर हुआ है, और नबी के सदक़े में आज हजारों हाफिज कुरान आपको नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसो ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान को माशाअल्लाह, मिटाने माशाअल्लाह। की कोई आज ये नई कोशिश नहीं की गई, वाह बल्कि बहुत पहले से प्लानिंग की जा रही है। लेकिन तारीख बताती है प्लानिंग करने वालों के नामों निशान मिट गए, उनकी औलाद के नामों निशान मिट गए, लेकिन कुरान का एक जेर जबर भी नहीं बदल पाए। हजरात, आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। तफसीर कुर्तुबी के अंदर ये वाकया लिखा है। हजरात, हजरत यहया बिन अक्सम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है। वो बयान करते हैं, मामून रशीद के पास में एक यहूदी आया और आकर के बड़ा बेहतरीन फसीह व बलीग अंदाज में गुफ्तगू करता है, बड़े अदीबाना अंदाज में बातचीत करता है। हाँ, मामून रशीद ने कहा, तू कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? उसने कहा, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। 1 साल के बाद वो शख्स चला गया। फिर दूसरी साल मामून रशीद के पास आया, तब वो मुसलमान था, वो कलमा पढ़ने वाला था, वो नमाज पढ़ने वाला था, वो रोजा रखने वाला था, शरीयत मुतहरा का पाबंद था। मामून रशीद ने पूछा, मैंने कहा तब तूने कलमा नहीं पढ़ा,
अब तू मेरे सामने आया है तो मुसलमान है, जरा बता तूने कलमा क्या देख करके पढ़ा है। तब उस यहूदी ने कहा था मैंने सारे मजहबों का इम्तिहान लिया कि कौन सा मजहब सच्चा है, कौन सा धर्म सच्चा है, कौन सा दीन सच्चा है। कहता है मामूर रशीद से वो शख्स के मैंने सारे मजहबों का इम्तिहान लिया, मैंने तौरेत के 3 नुस्खे लिखे, अपने हाथों से लिखे और उसके अंदर घटा बढ़ा दिया, कमी और बेशी कर दी। कहता है वो 3 नुस्खे लेकर के जब मैं यहूदियों के माबद खाने में पहुंचा तो मैंने उनसे कहा कि ये नुस्खे आप तौरेत के मुझसे खरीदोगे, तो उन्होंने तीनों नुस्खे मुझसे खरीद लिए। फिर मैंने इंजील के 3 नुस्खे लिखे और उसमें भी कमो बेशी कर दी, घटा बढ़ा दिया और लिख करके मैं ईसाइयों के चर्च में पहुंचा। मैंने कहा क्या ये तौरेत इंजील के नुस्खे मुझसे खरीदोगे? हजरात वो कहता है कि ईसाई पादरी ने वो नुस्खे मुझसे खरीद लिए। हजरात कुरान की शान देखो, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है। वो कहता है फिर मैंने कुरान के 3 नुस्खे लिखे और उसे लेकर के मैं एक हाफिजे कुरान के पास गया, मैं एक आलिम दीन के पास गया और मैंने कहा क्या ये कुरान के नुस्खे मुझसे लोगे? तो हाफिजे कुरान ने पहले कुरान को खोल करके देखा, जब उसमें कमो बेशी पाई कुरान बंद करके मेरे हाथ में रख दिया। बोला मैं ये तुझसे नुस्खे नहीं लूंगा। बोले क्यों? कहा कि इसमें घटा और बढ़ा दिया गया है, इसके अंदर कमो बेशी कर दी गई है। बोला तुम्हें कैसे पता? तो उस हाफिजे कुरान ने कहा जैसा कुरान मदीने वाले मुस्तफा पे नाजिल हुआ था वैसा कुरान मुझे जुबानी याद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 10 गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कहते हैं हाफिजे कुरान कि मैं बता सकता हूं यहीं से कि कहां कहां तूने आयत में कट मारा है। कुरान को कोई नहीं बदल सकता। परवरदिगार कुरान में फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान का नाम न कल मिटा था, कुरान न आज मिटा है और न सुबह क़यामत तक कुरान का कोई जेर जबर मिटेगा। मिटाने की प्लानिंग बहुत पहले की गई थी। आज मैं आपको एक तारीख़ इस्लाम सुनाता हूँ, बहुत गौर से सुनना नौगमा के जिंदा दिल मुसलमानों। ये उलमाए किराम बैठे हैं, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। आपने रसिया का नाम सुना होगा जिसे आज मुल्क रूस के नाम से याद किया जाता है। मुल्क रूस जहां पर हजारों साल मुसलमानों का कब्जा रहा। तुम इस भपकी में मत रहना कि 125 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे इस्लाम का कभी कुछ नहीं हुआ है, जब भी हुआ है उसके मानने वालों का हुआ है। तुमने इस्लाम पे चलना छोड़ा, परेशानियों के शिकार हो गई। तुमने शरीयत का दामन छोड़ा, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आना शुरू हो गई। इस्लाम अपनी जगह हक है, कुरान अपनी जगह हक है, बदले उसके मानने वाले हैं। देखो रूस के अंदर हजारों साल मुसलमानों की हुकूमत रही, वहां पर जब ईसाइयों का कब्जा हुआ तो ईसाइयों ने एक मुहिम चलाई थी, एक तरीका चलाया था कि जिस घर में हाफिजे कुरान मिल जाए उस घर में गोलियों से भून देना। जिस घर में कुरान की कोई आयत लिखी हुई मिल जाए उस घर के ऊपर गोलियां चला देना। ऐसी मुहिम चलाई गई है, उलमा बैठे हुए हैं। रूस के अंदर ईसाइयों ने चुन चुन करके हाफिजे कुरानों को शहीद करवाया था। मदरसों में ताले डलवा दिए गए, मस्जिदों में ताले डलवा दिए गए। हजरात वो रूस की सरजमीन जहां मस्जिद के मीनारों से आवाजें गूंजती थी अल्लाह अकबर की, अब ईसाइयों के दौर में कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसे मुनहदिम न किया गया हो और हाफिजे कुरानों को चुन चुन करके शहीद करवाया गया। लेकिन उस दौर में जब मुसलमान बाकी थे तो उन्होंने कैसे कुरान करीम की कैसे कुरान को याद किया है, जरा सोचो तो सही। मुसलमानों ने एक कमरा बनवाया तहखाना जमीन के नीचे, फिर उसके ऊपर एक दरवाजा लगाया और फिर उसके ऊपर एक मंजिल बनाई। बनाने के बाद ऊपर वाली मंजिल में शराब की बोतलें भर दी और जमीन के नीचे एक आलिम दीन एक हाफिज कुरान को बिठा दिया और अपनी कौम के छोटे छोटे बच्चों से कहा कि तुम जमीन के नीचे कुरान को हिफ्ज करना। उस हाफिज कुरान ने कुरान देख के नहीं हिफ्ज कराया था बल्कि जुबानी याद कराता था। हजरात जरा सोचो तो सही, कुरान को आज ये जहन्नमी कुत्ता कहता है कि कुरान के अंदर से 26 आयतें निकाल देनी चाहिए। अरे तेरी नस्लें मिट गई लेकिन मेरा कुरान जैसा कल था आज भी है और कयामत तक वैसा ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत कुरान, शान कुरान, पैगाम मजहब इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरात, तो रूस के अंदर जब ईसाई सिपाही आते उस घर का जायजा लेने के लिए तो शराब की बोतलें रखी देखते, तो कहते यहाँ तो शराब है, यहाँ मुसलमान का क्या काम। अल्लाह अकबर। ईसाई जानते हैं कि जहां शराब होगी वहां मुसलमान नहीं होगा, लेकिन अफसोस आज रमजान शरीफ के महीने में शराब की दुकान पे देखो तो लंबी दाढ़ी लगा करके मुसलमान खड़ा होता है। आज वो ऐसा कौन सा गुनाह है जिस गुनाह में मुसलमान मुलव्विस नहीं है। फिर कहते हो हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, हमारे ऊपर परेशानियों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारी किसी महकमे में सुनवाई नहीं है। अरे नादान, तेरे दुनियादारों के सामने रोएगा तो तेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं होगी। अगर रोना है तो मस्जिद में जाकर के रो, उस रब की बारगाह में जाकर के रो जिसने फिरौन को दरिया के कुलजूम के अंदर डिबो करके मार दिया, जिसने नमरूद को मच्छर से मरवा दिया, जिसने अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया, जिसने यजीद को दर्द कौलंज से मार दिया, उस रब की बारगाह में जाकर के गर्दन झुका। आज तुम कहते हो कि फला जगह आग लग गई, फला जगह पे रेप कर दिया गया, इससे मुझे क्या मतलब है। अरे कहीं ये आग लगते लगते तेरे घर तक ना पहुंच जाए, तू अब भी अपने रब की बारगाह में झुक जा। तू नमाज नहीं पढ़ता, तौबा कर ले, मस्जिद में आ जा, रब की बारगाह में आंसू बहा के कह दे मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरा भाई परेशान है, मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरा भाई परेशान है। तू आंसू यहां बहाएगा, परवरदिगार तेरे भाई को वहां अमान दे देगा। बेशक हक है। तू आंसू बहा तो सही, तेरे आंसू की बहुत कीमत है रब की बारगाह में। खुदा की याद में निकले जो आंख से आंसू, वो आंसू आतिशे दोज़ख बुझाने वाले हैं। हजरात जरा सोचो तो सही। ईसाई कहते हैं यहाँ शराब की बोतल रखी है, यहाँ मुसलमान का कोई काम नहीं, चले जाते हैं। कई सालों के बाद टूरिस्ट पहुंचे वहां रूस का जायजा लेने के लिए, देखें ईसाइयों ने कैसा रूस को तबाह किया है। तो एक मुसलमान भी गया था देखने के लिए। मुसलमान जब वहां पर पहुंचा तो एक बच्चे ने देखा कि वो नमाज पढ़ रहा था, तो बच्चा बाहर निकल के आया अपने घर से, आके सलाम किया, कहता है मैं भी मुसलमान हूँ, आप मुसलमान है? वो उस टूरिस्ट ने कहा, सयाह ने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। उस बच्चे ने कहा मैं भी मुसलमान हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर चल के एक कप चाय पी सकते हैं, क्या मेरे घर पे चल के एक गिलास पानी पी सकते हैं? हजरात उसने कहा चलो। बच्चे के साथ में वो टूरिस्ट, वो सयाह पहुंचा। जब मुसलमान के घर में पहुंचा तो उस बच्चे ने कहा आप क्या मुझे कुरान पाक दिखा सकते हो, क्या आपके पास कुरान शरीफ है? उसने कहा हाँ है, छोटा वाला पॉकेट वाला कुरान शरीफ है जो मैं अपने साथ हमेशा जेब में रखता हूँ, नमाज पढ़ के उसकी तिलावत करता हूँ। कहा क्या आप मुझे दिखा सकते हो? कहा हाँ दिखा सकता हूँ। कुरान निकाला, निकाल के उस बच्चे के हाथ में रख दिया। बच्चे ने कुरान को लिया, चूमा आंखों से लगाया, सीने से लगाया, आंसू बहाने लगा। उस मुसलमान टूरिस्ट सयाह ने कहा बेटा तू रोता क्यों है? कहा मैंने कुरान को देखा नहीं था कई सालों से, लेकिन मुझे कुरान जुबानी याद है। मैं सूरह बकर सुना सकता हूँ, मैं सूरह आले इमरान सुना सकता हूँ, मैं सूरह यूसुफ सुना सकता हूँ, मैं सूरह यासीन शरीफ सुना सकता हूँ। तुम कहो सूरह रहमान सुना दे, मैं सूरह रहमान भी सुना दूंगा, लेकिन तुम कहो कौन से पारे में है, मैं ये नहीं बता पाऊंगा। कहा बेटा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने कुरान को देख के हिफ्ज नहीं किया है, बल्कि सुनकर के हिफ्ज किया है। अल्लाह अकबर। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। देखो कुरान की शान, तारीख बताती है जिस रूस के अंदर ईसाइयों ने चुन चुन करके हाफिजे कुरान शहीद करवाए थे, जब कई साल के बाद में वहां किरत का मुकाबला होता है तो 400 से ज्यादा हाफिजे कुरान नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हजरत। वाह वाह। 400 से ज्यादा हाफिजे कुरान रूस के अंदर नजर आए।
कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों, हमने हर सीने में कुरान छिपा रखा है। हजरात कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। मिट गए दहर से, मिट गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, मिट गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, और दफन दरिया में हुए जुल्म को ढाने वाले, गर्क दरिया में हुए जुल्म को ढाने वाले। एक एक हर्फ है महफूज यहाँ सीने में। अरे देख लो, मिट गए कुरान मिटाने वाले। वाह 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 वाह, बेशक एक हर्फ है महफूज यहाँ सीनों में। क्या बात। मिट गए देख लो कुरान मिटाने वाले। कुरान ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना सुबह कयामत तक मिटेगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा ये किसी इंसान ने नहीं लिया है, बल्कि परवरदिगार आलम ने लिया है। मेरा रब फरमाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तो जिसकी हिफाजत का जिम्मा मेरा रब ले, कितनी भी अर्जियां दाखिल करो, कुरान का कुछ नहीं हो सकता। कितनी भी अर्जियां ले जाके दाखिल करो, अब तो दुनिया ने जान लिया कि वो पागल है। और ऐसे शख्स को तो मेरे आला हजरत ने लिखा है कि वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करता हो जी, जो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता हो, उसके लिए आला हजरत फरमाते वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। हजरात, और आप जानते हो कुत्ते का हाल क्या होता है, जहां जाता है वहां मारा जाता है। यहां भी पिटेगा और वहां भी पिटेगा, वहां भी उसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। याद रखना, क्योंकि जो कुरान पे भौंकता है, जो सहाबाए किराम की अजमत पे भौंकता है, तफसीर रूहुल बयान उठा करके देख लो, अल्लाह ने उसे दुनिया ही में खिंजीर और सुअर की शक्ल में बना दिया है। उठाओ तारीख, सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी करने वालों को अल्लाह ने खिंजीर की शक्ल में बना। तो कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। यही कुरान है। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। नबी की सीरत का जिक्र भी कुरान में है। हजरात, तो हमने कुरान से कहा, कुरान मेरे नबी की सीरत सुना दे, तो कुरान जवाब देता है, ऐ लोगों, अगर तुम्हें अपनी बेटियों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का अपनी बेटी फातिमा से प्यार करना देख लो, तुम्हें प्यार करना आ जाएगा। और अगर तुम्हें माँ से मोहब्बत करना नहीं आती तो मेरे नबी का अपनी रजाई माँ हजरत हलीमा से प्यार करना देख लो, तुमको प्यार करना आ जाएगा। अब मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो कुरान के ताल्लुक से मैंने बताया। अब जरा सुने, माँ का मकाम क्या होता है।